अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट अनवर मुस्तफ़ा। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। जेंटलमैन, हमने आईएसएसबी की तैयारी के लिए एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें आपको आईएसएसबी के हर पहलू के मुताल्लिक़ रहनुमाई और बुनियादी काम की चीज़ें बताई जाएंगी। सो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। और दूसरा ये कि हम कुछ मशक़ें भी लेके आएंगे आईएसएसबी की प्रिपरेशन के हवाले से। ऑनलाइन मशक़ें होंगी जो आप हमारी सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं घर बैठे, और इंशाल्लाह आपके लिए टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको अच्छी तरह समझेंगे तो। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आईएसएसबी की तरफ से कॉल लेटर मसूल होगा जिसमें आपको मुख्तलिफ अहम और ज़रूरी हिदायत दी जाएंगी कि आपने आईएसएसबी सेंटर में किस तरह रहना है, आपका खाना पीना किस तरह होगा, रिहाइश किस तरह होगी। तो सबसे पहले जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है तो यहाँ पे आपका वेन्यू लिखा होगा कि आपका आईएसएसबी कहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट्स पे आपका मोरखा होगा कि किस डेट को आपने जाके रिपोर्ट करना है, और इसी लाइन के आगे आपका टाइम होगा। टाइम 1 बजे तक 11-12 मेंशन होता है। तो आप अगर लेट हो जाते हैं, दूर से आते हैं अपने करस्पॉन्डिंग आईएसएसबी सेंटर पे, तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा जाकर अपना एक्सक्यूज़ दे के रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी रिहाइश में आपका खाने और रिहाइश का इंतज़ाम बिल्कुल फ्री होगा। जब आप रिपोर्ट करेंगे उसके बाद दोपहर का खाना आपको दिया जाएगा। बिस्तर आपको साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपका आईएसएसबी मुकम्मल नहीं हो जाता, आप आईएसएसबी की जो इमारत है उससे बाहर नहीं जा सकते, और वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ के अखबारात, टीवी और इंडोर गेम है जैसे टेबल टेनिस वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होंगी, तो आप खेल सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपके पास कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं या 3 पीस आप लेके गए हैं जो इंटरव्यू की ड्रेसिंग है उसको इस्त्री करवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पैसे देकर वहाँ पे कुछ स्टाफ होगा उनसे कपड़े इस्त्री करवा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है दस्तावेज़ात में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब एफएससी और मैट्रिक की या इक्विवेलेंट आपने कोई भी किया है, मतलब एफए किया है, तो उनकी डिटेल मार्कशीट और सनद लेके जाएंगे। अगर आप फाटा वगैरह या बलूचिस्तान से हैं जो आपने कोटा बेस सिस्टम पे अप्लाई किया है, तो आपको अपना डोमिसाइल साथ ले जाना ज़रूरी है। और अगर आप फर्स्ट ईयर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका होप सर्टिफिकेट आपके इदारा के हेड की तरफ से साइन होना वो ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी, आपका शनाख्ती कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है तो आपको मुतल्लिका बोर्ड के सेक्रेटरी से वो साइन करवा के आपको वो जमा करवाने होंगे। उसके बाद आ जाता है ड्रेस से मुतल्लिक, तो आपने 2 सफ़ेद निकर लेके जानी है, दो सफ़ेद शर्ट लेके जानी है, एक चोकर लेके जाना है। आपका इंटरव्यू का ड्रेस होना चाहिए आपके पास, टॉवल होना चाहिए आपका अपना, साबुन होना चाहिए आपका अपना। उसके बाद आपका टूथपेस्ट, ब्रश, ये शू पॉलिश, ये सब। अगर आप हेयर जेल लेके जाते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हेयर जेल भी आपके अपने पास अपनी होनी चाहिए। उसके साथ आपकी हल्की फुल्की परफ्यूम होनी चाहिए। उसके बाद ख़वातीन जो कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो ख़वातीन कैंडिडेट्स कैन रीड। तो आपने याद रखना है कि अगर आप सर्दियों में अगर आपका आईएसएसबी हो रहा है, फ़र्ज़ किया अभी जो आईएसएसबी होंगे वो तकरीबन सर्दियों में होंगे, तो आपको जो है ना वो ट्राउज़र लेके जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ निकर्स। उसके बाद आपका आ जाता है सफ़री अलाउंस, जो आपको आईएसएसबी की तरफ से दिया जाता है आपके सफ़र के हिसाब से कि आपका सफ़र कितना बनता है। वो रेलवेज़ के हिसाब से या कोई उनका फार्मूला होता है, उसके तहत आपको वो पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है तिबी सहूलियात में आपको वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, डॉक्टर मौजूद होते हैं जो आपको अगर टास्क करने के दौरान कोई भी चोट वगैरह आती है तो वो आपको मेडिसन देते हैं। उसके बाद आपके आईएसएसबी कॉल लेटर पे चंद शराइत लिखी हो जाती हैं कि आपने किस तरीके से आप ये टेस्ट देने के अहल हैं। उनमें से नंबर 1 है कि आपकी एजुकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। नंबर 2 जो आपका मेडिकल टेस्ट है वो पास होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो 2 मरतबा स्क्रीन आउट ना हुए हों। ये स्क्रीन आउट टेस्ट क्या होता है ये आपको हम अपनी अगर नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पहले इनको दबा दें ताकि अब तक सारी वीडियोज़ पहुँचती रहेंगी। उसके बाद अगर आप 2 मरतबा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तब भी अगर आप फ़ौज या किसी भी कैडेट कॉलेज से किसी डिसिप्लिनरी शिकायत की वजह से निकाले गए हैं, या आपका अदालत में कोई एफआईआर वगैरह केस चल रहा है, तो आप इसके अहल नहीं हैं, या आप आईएसएसबी में 1 साल तक पहले रिकमेंड हुए हैं तो 1 साल बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। मुतफ़रक में आ जाता है कि आपके बाल जो है मुनासिब तौर पर कटे होने चाहिए, नाखून जो है वो तराशे होने चाहिए। अगर वहाँ पे आपको खाना भी दे दिया जाता है, रिहाइश भी दी जाती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा अमाउंट या ज्वेलरी वहाँ पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक माकूल रकम साथ लेके जाएं
जो आपको अपने कपड़े इस्त्री करवाने या धुलवाने के काम आ सके। हथियार या कोई भी चीज़ जो तेज़ धार रखती है उसको अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। कॉल लेटर गुम होने की सूरत में आपको एक 100 रुपीज़ जो है वो फ़ाइन हो सकता है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ISSB के अंदर आप अपनी फ़ोटोशॉप भी करवा सकते हैं। वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र होता है जो आपको आपकी पिक्चर्स मुख्तलिफ़ जगहों पे उतार लेता है और आप वहाँ पे पैसे पे करके वो पिक्चर्स उससे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। कॉल लेटर गुम होने की सूरत में आपको 100 फ़ाइन होगा और नादरा की तस्दीक के लिए 105 रुपये आपको अदा करने को जो नाकाबिले वापसी होंगे। लिहाजा आपके पास कम से कम 300 रुपया होना चाहिए ISSB के सेंटर के अंदर, ताकि आप अपने ये ज़रूरी जो लवाज़मात हैं इनको पूरा कर सकें। ले जी ये सी ज़रूरी अशिया जो हमारे ISSB कॉल लेटर पर मेंशन होती हैं। हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह ISSB के बारे में, बायोडाटा फॉर्म के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो हमारी सीरीज़ की वो आप तक पहुंचती रहें और आप ISSB की मुकम्मल और बाएतमाद तैयारी करें। शुक्रिया जी।